हाँ जी बेटा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੰਪਲੀਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗੇਨਲਸ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਰਗੇਨਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਆਰਗੇਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡੋਮੈਂਬਰੇਨ ਸਿਸਟਮ। ਐਂਡੋਮੈਂਬਰੇਨ सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन का मतलब की है मेम्ब्रेन दे इनसाइड अंदर। ठीक है, वो सिस्टम। हुन इत्थे मैं एक होर वर्ड दस दियां थोनों। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपां चार चीज़ां पढ़ांगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख रही हूं मैं उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग। फिर आपां पढ़ांगे गोल्जाई बॉडी या उन्होंने गोल्जी अपरेटस भी लिखा हुंदा है। फिर आप पढ़ांगे ये अंदर लाइसोसोम्स एंड ये नाल ही आप विक्यूल्स भी पढ़ लेंगे हैं। ठीक है, विक्यूल्स इनू इस सिस्टम नु आप कलेक्टिवली GERL भी कह देंगे हैं। G stands for Golgi apparatus, ER stands for एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L stands for लाइसोसोम्स। ठीक है, पेपर के अंदर कई बार जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट टाइम आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय GERL, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ GERL। ठीक है, GERL के फंक्शंस भी दसो ते GERL बारे कलैक्टिवली भी दसो। ठीक है, तो अपने कोल GERL की फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन फुल फॉर्म है जी GERL की अपन पता होनी चाहिए है कि GERL की फुल फॉर्म यह है। हुण आप स्टार्ट करते हैं बेटे ये अंदर फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर फर्स्ट स्ट्रक्चर है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर फर्स्ट स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं सेल ड्रॉ करती हूँ, तुसी क्लास 9th के अंदर थोड़ा थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब नॉट इन मच डिटेल जिन्नी आपां हुण पढ़ांगे, बट स्टिल तुसी कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे पढ़िया होया है। ठीक है, तो आपां एक सेल ड्रॉ करते हैं। दिस इज वन सेल, ये दा न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। हुण आपां लेबल भी करके देख सकते हैं ना नाल। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन जिन्ना का अपन पता है। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हुण की है बेटे, जो न्यूक्लियस है ना सेल का, ये डबल मेम्ब्रेनल सिस्टम हुंदा है। मतलब सेल के अंदर कुछ ऐसिया ऑर्गेनेल्स ने जिन्हां दे ऊपर डबल दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होणगियां। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूक्लियस करा रही हूं, तो मैं न्यूक्लियस को जो बाहर कट के देखिया मैं पढ़ाऊंगी भी ये ऊपर एक तो जी आउटर मेम्ब्रेन है, एक ये अंदर इनर मेम्ब्रेन है। तो कुछ ऑर्गेनेल्स अपने को की हो गया डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स हो गया, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। बट कुछ ने जिहड़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, जिहड़ी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आप चार चीज़ां पढ़ रहे हैं, तो वो चारों सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, दे ऑल आर सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, उन्होंने सब दे बाहर एक पतली जी सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो मैं इत्थे न्यूक्लियस क्यों दसिया बेटे, क्योंकि जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आप जो पढ़ रहे हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है कि एक नेटवर्क है। एंडो मतलब अंदर, किदे अंदर, प्लाज्मा दे अंदर, साइटोप्लाज्म दे अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट है।
ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ, nucleus the outer membrane, this is the outer membrane of the nucleus, ठीक है। outer membrane of the nucleus, inner membrane of the nucleus, हजे ਆਪਾਂ nucleus करांगे उदो होर ज़्यादा डिटेल च क्लियर हो जाऊगा। तो आ जी nucleus the outer membrane है, तो nucleus the outer membrane दे नाल चारों पासे ही एक नेटवर्क प्रेजेंट हुंदा है, कुछ इस तरीके दा एक नेटवर्क है। लो जी, दिस इज द नेटवर्क, जो कि कंटिन्यूशन तक सेल मेम्ब्रेन तक भी हो सकता है, विच भी रह सकता है। सेल मेम्ब्रेन तो अगे अपने सेल टू सेल कनैक्शंस दे अंदर भी पढ़िया सीगा ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल दा दूसरे सेल दे नाल कनैक्शन है जिहड़ा ओहो बिल्डअप करदा है। तो आपां उस दे अंदर भी पढ़ के आए हैं मैम्ब्रेन दी मॉडिफिकेशंस दे अंदर भी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल दा दूसरे सेल दे नाल एक्सचेंजेस दे अंदर भी हेल्प करदा है, ठीक है। ओनू आपां ने प्लाज्मोडेस्माटा कहा सीगा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये कुछ इस तरीके दा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। लो जी, इत्थे भी मैं ड्रॉ कर दिन्नी हां, इत्थे भी अपने कोले स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इत्थे भी यही स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन दे अंदर प्रेजेंट है। तो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल दे न्यूक्लियस दी आउटर मेम्ब्रेन दी फॉर्मेशन च भी हेल्प करदी है। मतलब न्यूक्लियस दी आउटर मेम्ब्रेन दी कंटिन्यूशन ही है जेड़ी वो एक नेटवर्क फॉर्म करदी है। उस नेटवर्क नूं आपां कहने आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हुण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जेड़ा ए न्यूक्लियस दे जेड़ा कोल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दे जेड़ा नियर प्रेजेंट है, ओहो क्योंकि न्यूक्लियस की करता है, न्यूक्लियस का फंक्शन की सीगा कि प्रोटीन्स बनाने लई अपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, देखो मैं बार बार वर्ड्स यूज कर रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन की है कि एक mRNA एक RNA बनता है, वो RNA मैसेज लैके बाहर आता है, ठीक है। बाहर न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स पे होंगे जिन्होंने तुसी क्लास 9th च पढ़िया सीगा, प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। सेल दिया प्रोटीन फैक्टरीज ने जो कि न्यूक्लियस दी मेम्ब्रेन दे ऊपर भी ते एंडोप्लाज्म दी मेम्ब्रेन दे ऊपर भी प्रेजेंट है। तो जिन्ना नेटवर्क न्यूक्लियस दे नजदीक है ओदे ऊपर और राइबोसोम्स अटैच्ड हुंदे ने, तो दैट गिव्स द, जिवें देखो किसी सरफेस दे ऊपर आप गोलियां गोलियां लगा दिए तो एक रफ अपीयरेंस दूंगा ना। फॉर एग्जाम्पल पिंपल्स ऑन द स्किन है ना, तो एक मेरी स्किन एक स्किन जिदे ऊपर कोई पिंपल्स नहीं है तो वो स्मूथ स्किन है, ठीक है। लेकिन जिदे ऊपर पिंपल्स आ गए तो उन्होंने आप टच किया तो वो रफ टाइप ऑफ द अपीयरेंस दूगी ना। तो ये कुछ उस तरीके का ही है, दैट इज जिदे ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ केड़ा है जिदे ऊपर राइबोसोम्स दी अटैचमेंट प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा जी। तो हुण अपने कोल की हुंदा बेटे, जेड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे नाल ही देख सकते हैं। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जेड़ा कि फर्स्ट टाइम आप ये कह सकते हैं कि 3 साइंटिस्ट सीगे, पॉटर, क्लॉड एंड फुलमैन। साइंटिस्ट के नाम नहीं याद करने बट 3 साइंटिस्ट की टीम कह लो, उन्होंने तीनों ने इनू ऑब्जर्व किया ते उन्हां चों पॉटर साइंटिस्ट सीगा PORTER, ठीक है। द नेम नो अगर आप स्पेल करिए तो पॉटर ने फर्स्ट टाइम इहदा नाम है जिहड़ा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखिया सीगा। मतलब 3 जनिया ने एक नेटवर्क देखिया ते उस नेटवर्क दा नाम रखिया पॉटर ने, ठीक है। इहदी लोकेशन कित्थे है बेटे, इहदी लोकेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिहड़ा है वो सारे ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स दे अंदर प्रेजेंट हुंदा है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स ने जिहड़े वो लैक करदे ने किनू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नु। ते इस साइटोप्लाज्म दे अंदर इहदी पोजीशन है जिहड़ी बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एदी पोजीशन है, ठीक है। बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल एदी पोजीशन है। क्लियर, इथों तक आई होप सो सारियां नु क्लियर हो गया होना है। ते एदा जिहड़ा अमाउंट है बेटे वो सेल टू सेल वेरिएबल है। देखो किसी सेल दे अंदर
ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕੰਪੈरेटिवली डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज अकॉर्डिंग टू द सेल टू सेल। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है बेटे, वो अपन लेटर ऑन भी पढ़ांगे कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ रेटिकुलम ਕਹਤਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਨੇ ਇਨੇ ਸੈਲ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਲ। ਹੁਣ मैं एक सैल चो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर कढ़िया ते मैं ओदी स्ट्रक्चर नू एनालाइज किया तो मैनू एक नैटवर्क है जिहड़ा वो देखण नू मिलिया। तो मेरे को उस नैटवर्क दे अंदर की है कुछ इस तरीके दियां बल्जेस ने आउटसाइड ते, सेंटर च मेरे को आवा फ्लैट स्ट्रक्चर्स ने, और फ्लैट स्ट्रक्चर्स ने ना जिहड़ियां वो एक दूसरे दे नाल अटैच्ड ने। कुछ अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको कुछ एवें दी स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो देखण नू मिलदी है। ठीक है, लाइक दिस। हुण अगले दे नाल अटैच हो जाऊगा, नेक्स्ट दे नाल कितों दी भी ये नेटवर्क है जिहड़ा वो बन जांदा है कुछ इस तरीके दे नाल। ये मेरे कोल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिहड़ा वो बन गया। ठीक है, इस तरीके दे सराउंडिंग्स दे अंदर इहदे बल्जेस भी प्रेजेंट हुंदे ने ते इह सराउंडिंग्स तो कुछ एवें दियां स्ट्रक्चर जिन्हों आप वेसिकल्स कह देने वो भी फॉर्म आउट करता है। ठीक है, हुण देखो, हुण मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की। इस स्ट्रक्चर है जेड़ी इहदे अंदर 3 पार्ट्स ने। एक तो मेरे को फ्लैट चैनल्स दिख रहे हैं मैनू सेंटर च, आ फ्लैट पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पैरेलल 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 स्ट्रक्चर्स ने एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर बनावा तो कुछ है आ सिंपल स्ट्रक्चर है। ਇਹ कह रहे कि ਜਿਹੜੀਆਂ फ्लैट ट्यूब्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਰਨੇ ਕਹਿੰਦੀ। these are called as सिस्टरने, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 पार्ट्स होंगे ने, सिस्टरने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, 3 पार्ट्स ने जेडे वो बेसिकली आप इहदे स्ट्रक्चर च करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है सिस्टरने। 3 पार्ट्स ने बेटे 4 मैं गलती नाल बोल गई सी सिस्टरने, जिथों दी सिस्टरने आपस च जुड़े हुए ने आ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दीज 1 2 3। अगर मैं ऊपर दिखावा तो 1 2, ठीक है, अगे मैं होर बनाता था वो की हो गया टिब्यूल्स हो गया, सिस्टरने टिब्यूल्स। हुण जिहड़ा जो भी मतलब इहदा बेसिकली आपां पढ़ांगे इहदा फंक्शन की है कि यह बहुत सारिया प्रोटीन्स दी मॉडिफिकेशन दे अंदर, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स दी फॉर्मेशन दे अंदर हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे ऊपर की प्रेजेंट है राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो यह की करता है प्रोटीन्स दी पैकेजिंग करता है। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਵੈਸਿਕਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿੰਚ ਆਫ ਮਤਲਬ ਵੈਸਿਕਲਸ ਬਣ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਾइबोसोम प्रेजेंट है। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਰਾइबोसोम ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾइबोसोम ਨੇ प्रोटीन बनाया, ਹੁਣ ਇਹ प्रोटीन अंदर चला गया। ठीक है, इस प्रोटीन दी मॉडिफिकेशन कुछ हद तक किथे हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे अंदर हुई। तो इन्हें इस साइड तो एक वेसिकल बनाई, ये वेसिकल पिंच ऑफ होगी, गिर गई साइटोप्लाज्म दे अंदर। ठीक है, तो दैट इज ये जेडी बल्ज आउट स्ट्रक्चर्स ने इन्हां नूं आपां कहने आ वेसिकल्स। ठीक है, तो 3 पार्ट ने दी स्ट्रक्चर दे की है, सिस्टरने है, टिब्यूल्स है
एंड वी हैव इज द बल्जिंग आउट स्ट्रक्चर्स जिन्हों आप कहने आ वेसिकल्स। ठीक है, तो अपने कोल एक ही है ओवरऑल एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। उस नेटवर्क दे 3 पार्ट ने किदे कोल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल दे कोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो हुण मेरे कोल इहदे 2 स्ट्रक्चर दे इहदे टाइप्स भी 2 ने। आपां इनिशियली भी डिस्कस किया, हुण भी डिस्कस करके दस दियां। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਅਟੈਚਡ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਅਟੈਚਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज नियर टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਫਰਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਸਮੂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਮੂਥ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਫਲੈਟੈਂਡ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਿਬਿਊਲਸ। ਟਿਬਿਊਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਬਿਊਲਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸਿਕਲਸ। ਵੈਸਿਕਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਓਵਲ ਰਾਉਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਆਫਨਲੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸਿਕਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਫਲੂਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਂ 2 ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਅਟੈਚਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਅਟੈਚਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਫ ਇਨ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ रेटिकुलम। ठीक है जी, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो गया अपने कोल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली जिदे अंदर टिब्यूल्स ते वेसिकल्स ही होन। ठीक है, फ्री ऑफ राइबोसोम्स है जेड़ा ये प्रेजेंट है। यूजुअली ये अपने मसल सेल्स दे अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स दे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपने कोल बेसिकली स्टेरॉइड्स यानी कि ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਿਡ ਲਾਈਕ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, that is the rough endoplasmic reticulum। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ functions of the endoplasmic reticulum। functions ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, common functions ਨੇ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जेड़ा वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सपोर्ट वर्क प्रोवाइड करता है। एक सैल का नैटवर्क की दे रहा है, एक सैल नू सपोर्ट दे रहा है, तो एक सपोर्ट वर्क भी बना रहा है सैल के अंदर। स्टोरेज ऑफ द मटीरियल, एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल्स दे अंदर भी हेल्प करता है। बहुत सारे सबसटेंसेस नू अंदर स्टोर करके रखता है। ते एक्सचेंज का मतलब है कि अगर साइटोप्लाज्म दे अंदर किसी नू चाहिए तो ये वेसिकल बना के उन्हों दे भी दिंदा है। ठीक है, उस तो बाद है बेटे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन की है, मैं जिवें कि पहले दसिया, इट प्रोवाइड्स द सरफेस फॉर द राइबोसोम अटैचमेंट, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन है जे राइबोसोम्स ने तो इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स। थर्ड की है, क्योंकि वो प्रोटीन बनन तो बाद किथे चला गया, ल्यूमेन दे अंदर चला गया। ल्यूमेन मतलब आ खाली जगह जिथे फ्लूइड प्रेजेंट है,
इस ल्यूमेन दे अंदर आके उस प्रोटीन दी पैकेजिंग हुंदी है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि है वो प्रोटीन्स दी पैकेजिंग दे अंदर भी हेल्प करता है। हुण जिहड़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना उहदे भी बहुत सारे फंक्शंस ने। ये की करदा है बेटे, ਇਹ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कोई ड्रग्स ने कोई एक्सट्रा कैमिकल्स बॉडी के अंदर चले गए तो वेसिकल्स बना के जिहड़ा है उन्होंने डिटैच करता रहता है ताकि बॉडी चों उन्हों दी डिटॉक्सिफिकेशन है जिहड़ी वो हो सके। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन दे कोल प्रेजेंट है, ठीक है, विच इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इत्थे है ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, ਵੈਸਿਕਲ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਵੈਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਚ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ अगर आप कहिए 5 मिनट्स के अंदर आप रिव्यू करना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है GERL दा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दी फर्स्ट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ते न्यूक्लियस ऑफ द सेल दे विच प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं दी स्ट्रक्चर नू देखा तो मेरे को 3 पार्ट होंगे, सिस्टरने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टरने की है लॉन्ग फ्लैट लाइक चैनल्स ने, टिब्यूल्स की ने जो इन्हां चैनल्स नू जोड़ रही ने, एंड वेसिकल्स की है वो स्ट्रक्चर्स जो उथों दी पिंच ऑफ होके साइटोप्लाज्म दे अंदर गिर जाणगियां, ठीक है। तो उन्होंने आपां कहना हुण इत्थे एक चीज होर सस्पेंस दसूंगी, किथे गोल्जाई एपरेटस दे अंदर बहुत सारियां वेसिकल्स, बहुत सारे प्रोटीन्स, उन्हां दी पूरी मॉडिफिकेशन है जिहड़ी उन्हां दा पूरा जो भी फॉर्मेशन हुंदी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे अंदर नहीं हो रही। तो कंप्लीट साइट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की है गोल्जाई बॉडी है। गोल्जाई बॉडी की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे नाल कुछ एवें दी स्ट्रक्चर, मैं हुणे ड्रॉ करके दिखानी है, कुछ एवें दी स्ट्रक्चर पई है। कुछ वेसिकल्स जिवें ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चों निकलियां तो गोल्जाई बॉडी दे अंदर चलियां जांदियां ने, उन्हां दी होर मॉडिफिकेशन हुई, फिर उत्थों दी फिर वेसिकल्स पिंच ऑफ होणगियां, यानी कि ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे तो ही बनियां ने। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द गोल्जाई बॉडी लेटर ऑन। जिव इथों दी ऊपर जाके एक इदी हेल्प करूगा फॉर्मेशन ऑफ द गोल्जाई बॉडी दे अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है जी। तो अपने कोल ये तीनों स्ट्रक्चर्स की हो गया एक दूसरे दे नाल रिलेटेड है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह दा है, ठीक है, स्ट्रक्चर दे 3 पार्ट है। इस तो बाद अपने को इन्हां दे अलग अलग ते कॉमन दोनों फंक्शंस ने, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शंस भी 2-2 फंक्शंस 3-3 फंक्शंस क्रैम करने हैं बेटे, ते कॉमन फंक्शंस भी लर्न करने हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इज डिफरेंशिएट बिटवीन RER एंड SER इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपां करांगे, ठीक है। तो अपने को डिफरेंशिएट बिटवीन RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुसी अपने आप करोगे। अगर किसी नू समझ नहीं आंदा, ठीक है, या तुसी नहीं बना पाते डिफरेंसेस, या तुहाडे कोल जो भी हेल्पिंग बुक है उहदे चों तुहानू समझ नहीं आ रहा तो तुसी मैनू पूछोगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बनता है GERL ते ओवरऑल क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन SER एंड RER, ठीक है। दोनों दे अंदर डिफरेंस लिखने हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। हुण अपने कोल बेटे नेक्स्ट जेडी स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो इस तो ही बनी है तो आप इहदे नाल ही कंप्लीट करांगे, दैट इज द गोल्जाई बॉडी और गोल्जी एपरेटस, ठीक है। कैमिलो गोल्जी नाम दा साइंटिस्ट है जिन्हें फर्स्ट टाइम गोल्जाई बॉडी नू माइक्रोस्कोप दे नीचे देखा। ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। हुण देखो इत्थे तुहाडा 1 मार्क दा क्वेश्चन भी बनदा है मल्टीपल चॉइस दे अंदर। तुहानू पेपर थोनू आपां सेल दे अंदर सारियां ऑर्गेनल्स डिस्कस करांगे। आपां कहांगे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनल है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनल है। हुणे में क्या जेड़ा GERL है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो मेरा सिंगल मेम्ब्रेनल है। तुहानू क्वेश्चन आ गया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑर्गेनल्स विच इज
नॉट द सिंगल मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਗੋਲਜਾਈ ਬॉडी, थर्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਾइसोसोम, फोर्थ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस है जड़ा वो डबल मैम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, ये तीनों की ने सिंगल मैम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है। तो एवें दा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हुण अपने को इत्थों दी अज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केड़े केड़े बन गए कि GERL की है, डिफरेंशिएट बिटवीन RER एंड SER, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, कंप्लीट कलेक्टिव फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हुण आपां नेक्स्ट ऑर्गेनल देखदे हां गोल्जाई बॉडी। हुण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किहदा पार्ट सीगा? GERL दा ही पार्ट सीगा। सेकेंड पार्ट केड़ा है GERL दा? गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस। हुण देखो ध्यान नाल देखो, आ एक सेल है, अगेन आ न्यूक्लियस है, इत्थे मेरे कोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे कोल ही कुछ इस तरीके दी स्ट्रक्चर है जेड़ी ओ प्रेजेंट हुंदी है। ठीक है, कुछ इस तरीके दी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिवें आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सपोज मेरी बैक दे पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो मेरा एवें करके मेरी बैक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे नाल अटैच्ड है। ठीक है, हुण जिहड़ा ये गोल्जाई अपरेटस है, यानी कि इहनूं मैं बाहर बनावां तां कुछ एवें दी स्ट्रक्चर बनूगी। देखो कुछ एवें दी स्ट्रक्चर, सेम उवें ही इहदे अंदर भी सिस्टर्ने है, सेंटर च फ्लैट स्ट्रक्चर है, इहदे साइड्स ते ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हुंदे हैं जो साइड तो इन्हां नूं जॉइन करन च हेल्प करदे हैं, ते इहदे चों भी वेसिकल्स ने जिहड़ियां ओ पिंच ऑफ हुंदियां ने, यानी कि लाइसोसोम्स दी फॉर्मेशन है जेड़ी ओ गोल्जाई बॉडी तो भी हुंदी है। ठीक है, बेसिकली गोल्जाई बॉडी तो हुंदी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो की बनिया? गोल्जाई बॉडी बनिया और गोल्जी अपरेटस बनिया, और गोल्जी बॉडी तो की बनिया? लाइसोसोम्स बने। तो कुछ वेसिकल्स हुण इत्थे अटैच्ड क्यों ने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कुछ वेसिकल्स पिंच ऑफ होके, वेसिकल्स वैक्यूल्स बने, वेसिकल्स बनिया, ओ पिंच ऑफ होके किथे आ गया? साइटोप्लाज्म दे अंदर आ गया। ठीक है, जेड़ियां बाकी वेसिकल्स ने कुछ ऐसे प्रोटीन्स हुंदे ने जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे अंदर पूरी तरह मॉडिफाई नहीं हो पाए, तो ओ इथों दी पिंच ऑफ होके इथों दी गोल्जाई बॉडी दे अंदर, यानी कि इस जगह तो इहदे अंदर एंटर हो जाते हैं। इत्थे उन्हां दी फिर तो मॉडिफिकेशन हुंदी है ते ओ फिर इत्थे इन्हां नूं डिस्चार्ज कर दिंदा है इन दी फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम्स। क्लियर है? तो पता चल गया कि आपस च अटैच्ड किवें है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैमिलो गोल्जाई नाम दा साइंटिस्ट सीगा, कैमिलो इंपॉर्टेंट है बेटे, कैमिलो गोल्जाई नाम दा साइंटिस्ट सीगा, जिन्हें इनू ऑब्जर्व किया सीगा। ए इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट का नाम, जिन्हें इनू फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, हुण इन्हें ऑब्जर्व करन तो बाद जिहड़ा स्ट्रक्चर है ओदा नाम भी अपने नाम ते ही रखता। ठीक है, गोल्जाई इहदे अपने नाम च ही सीगा, जिहदे तो इन्हें ओनू गोल्जाई अपरेटस या गोल्जाई बॉडी है जिहड़ा ओदे नाम नाल बुलाया। हुण प्लांट सेल्स दे अंदर गोल्जाई बॉडी नू ही डिक्टियोसोम दे नाम दे नाल बुलाया जाता है। ठीक है, तो अपने कोल प्लांट सेल्स यूजुअली हैव several small number of the Golgi complexes, they are called as the dictyosomes। ठीक है, तो अपने कोल गोल्जाई अपरेटस की है, ये लाइट ते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों नाल देखा जा सकता है। इन्हों आपां गोल्जाई कॉम्प्लेक्स भी कह दिंदे आ। इट इज द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे ही वर्गा एक सिस्टम है। ठीक है, इन्हों कैमिलो गोल्जाई ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया सीगा। लोकेशन की है सारे यूकैरियोटिक सेल्स दे अंदर ऑलमोस्ट प्रेजेंट है। कुछ सेल्स ने जिवें कि देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसीज दे अंदर प्रेजेंट नहीं हुंदा। हुण जे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं है तो अपने कोल गोल्जाई बॉडी भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो बनिया ही ओदे तो सीगा। ठीक है, हुण इहदी स्ट्रक्चर दे भी सेम पार्ट है बेटे, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्ने की हो गए, सिस्टर्ने लॉन्ग
फ्लैट चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स ने जिन्हां दे अंदर ल्यूमेन है। सेम वही स्ट्रक्चर है, जे मैं इहनूं इत्थे बनावां तां मेरे कोल कुछ एवें दी स्ट्रक्चर बनूगी। आ लो मैं इहनूं फ्लैट करके दिखा। भाई फ्लैट स्ट्रक्चर्स की ने, दीज आर सिस्टर ने। साइड ते जेहड़ियां टिब्यूल्स इन्हां नूं कनैक्ट करनगियां ओ की ने, टिब्यूल्स ने। जो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਵੈਸੀਕਲਸ ਪਿੰਚ ਆਫ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਦਾ ਵੈਸੀਕਲਸ। ਵੈਸੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਰੀਟਰੀ ਵੈਸੀਕਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਗੋਲਜਾਈ ਐਪਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। एक तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, पेपर के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आंदा है, आई थिंक नीट के अंदर आया भी सीगा कि मेजर साइट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की है, तो मेजर साइट गोल्जाई बॉडी है। ऑप्शन च एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है, बट जेडे प्रोटीन्स नु वो भी मॉडिफाई नहीं कर पाया तो वेसिकल्स पिंच ऑफ होके गोल्जाई बॉडी दे अंदर एंटर हो जांदियां ने जिथे उन्हां दी मॉडिफिकेशन हुंदी है। ठीक है, तो यह पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स दे अंदर हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ने जिवें कि पॉलीसेकेराइड्स हो गए, गैलेक्टोजेस हो गए, उन्हां दी फॉर्मेशन दे अंदर ते बहुत सारे प्रोटीन मॉडिफिकेशन, मतलब जिवें कोई प्रोटीन सिंपल प्रोटीन है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ग्लूकोज ऐड करना, ਉਹਨੂੰ ग्लाइकोप्रोटीन बनाता, तो कौन करूगा, गोल्जाई बॉडी करूगा। एक प्रोटीन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिपिड अटैच करना, लिपिड मतलब फैट्स अटैच करने, ग्लूकोज अटैच किया तो ग्लूकोप्रोटीन्स बन गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन गए। अगर लिपिड अटैच करता तो लिपोप्रोटीन्स बन गए। ठीक है, लिपिड अटैच करना। उस तो बाद की है, यह अपने को सैल वॉल की फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स दी लोकेशन है जेड़ी वो लाइसोसोम्स दे अंदर हुंदी है ते अपनी केमिकल रिएक्शंस इत्थे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, जेड़ी गोल्जाई एपरेटस हुंदे है ना, इहदी बॉडी में कहा कुछ एवें दी है, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੈਂਸਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਨਕੇਵ, ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸ ਫੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੇਸ। ਜਦੋਂ ਵੈਸੀਕਲ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਸਿਕਲ ਪਿੰਚ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ठीक है, तो दिस इज द गोल्जाई एपरेटस। गोल्जाई आपा ओवरऑल की किता जी, GERL किता। GERL दे अंदर फर्स्ट की किता कि एक नेटवर्क लाइक सिस्टम डिस्कस किता जिन्हों मैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द दो पार्ट्स ने, सिस एंड SER एंड RER। फिर ओदी स्ट्रक्चर दे 3 पार्ट ने। हुण मैं क्या, ओदी स्ट्रक्चर चों ही उपरों स्मूथ वाले पार्ट तो कुछ बॉडीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੋਲਜਾਈ ਬॉडी ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਉਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੋਲਜਾਈ ਬॉडी ਜਨਰੇਟ ਕਰਤੀ। ਗੋਲਜਾਈ ਬॉडी ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੈਸੀਕਲਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਆਫ ਗੋਲਜਾਈ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ, फिर ਉਹਦੇ फ्रंट फेस तो सिस चो एंटर हुई ते ट्रांस चो ਉਹ ਵੈਸੀਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਗੋਲਜਾਈ ਬॉडी ਦੀ ਵੀ ਬॉडी ਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਟਿਬਿਊਲਸ ਐਂਡ ਵੈਸੀਕਲਸ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ +2 ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਪਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਕਰੋਸੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਮੇਲ ਦੀ ਬॉडी ਦਾ ਗੈਮੀਟ ਹੈ, that is the sperm। ਸਪਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੈ, ਹੈਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਕਰੋਸੋਮ। ਤਾਂ ਐਕਰੋਸੋਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ this is ਐਕਰੋਸੋਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਗੋਲਜਾਈ ਬੋਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਪੜਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਲਜਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਰੋਸੋਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਜਰਲੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦਾ ਹੀ ਹੱਬ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ 12th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਐਗ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਐਕਰੋਸੋਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ओके तो अज अपन दो ऑर्गेनल्स डिस्कस कर रहे हैं GERL यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दे दो पार्ट अज अपन डिस्कस कर ले केड़े केड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जाई बॉडी ठीक है हुन तूने इन्हां दे फंक्शन RER ते SER दे डिफरेंसेस ठीक है ते गोल्जाई बॉडी चंगी तरह पढ़ना है ते प्लांट्स दे अंदर में क्या सीगा गोल्जाई बॉडी है जेड़ी ओनू आपां की कहने आ डिक्टियोसोम्स कह देने क्योंकि प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे गोल्जाई बॉडी प्रेजेंट है दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द डिक्टियोसोम्स ठीक है इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स ठीक है किसी ਨੂੰ कोई भी प्रॉब्लम होए यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ऑर्गेनल्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ one is endoplasmic reticulum and another is Golgi body